जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर, आज जो पुनः मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, जो सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो मीटिंग हो रही थी, उसको मीटिंग को समाप्त कर दिया गया है। और मीटिंग से क्या निर्णय निकला है दोस्तों, उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये मीटिंग लगातार दोस्तों 1 घंटे तक चलती रही और इसमें बहुत ही सकारात्मक निर्णय निकलने वाला है। दोस्तों, उसी के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग को सारी चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या है, क्यों मीटिंग आज पुनः स्टार्ट की गई थी। कल भी मीटिंग हुआ था मगर उसमें कोई निर्णय नहीं निकला था और आज पुनः मीटिंग हुआ है। और आज जो है मीटिंग होना नहीं था दोस्तों, ये मैं आप लोग को बता दूं, आज मीटिंग होनी नहीं थी मगर जल्दीबाजी में लखनऊ प्रशासन को यह मीटिंग अरेंज करानी पड़ी थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा था सुबह कितने प्रशिक्षु बीमार होने लगे थे, बेहोश होकर गिरने लगे थे। हमारी एक प्रशिक्षु महिला छात्रा हैं जिनको हॉस्पिटल में तक एडमिट कराया गया और ऐसे प्रशिक्षु हैं जो लगातार बीमार पड़ रहे थे इस धरने स्थल पे, इको गार्डन में। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तुरंत इस मीटिंग का आयोजन करना पड़ा। क्योंकि अगर एक भी प्रशिक्षु को कुछ होता है धरने स्थल पे दोस्तों, तो सीधा सीधा आरोप पहले ही कह दिया गया है कि इसका जिम्मेदार बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी होंगे और पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी होंगे। तो साफ साफ यहां कह दिया गया है, अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता है, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार, इनके मौत के जिम्मेदार, इनको कुछ होता है तो बेसिक शिक्षा मंत्री होंगे। ये सभी प्रशिक्षु ने लाइव वीडियो के माध्यम से भी कहा था, आप लोग को मैंने दिखाया भी था। तो दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए लखनऊ प्रशासन की सांसें अब फूलने लगी थी, उनको तड़फड़ाहट होने लगी थी कि बच्चे तो यहाँ धरने स्थल पर डटे हुए हैं और बीमार हो रहे हैं, फिर भी यहाँ से हट नहीं रहे हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों तुरंत सचिवालय में इंफॉर्मेशन गया और तुरंत जल्दीबाजी ही एक आईएएस अधिकारी ने तुरंत मीटिंग अरेंज कराई और मीटिंग में यह निर्णय निकला, इनसे साफ साफ कहा गया कि आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, जो मैं कल चाहता था वही आज भी चाहता हूं, बैक वालों को प्रमोट करो। मगर इसमें जो है एक और मांग जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया कि शिक्षा मंत्री जी को अब आप लोग को धरने स्थल पर भेजना ही पड़ेगा। बिना धरने स्थल पे आए शिक्षा मंत्री के ये धरना नहीं समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले ये मांग इनकी स्वीकार की, बैक वालों को प्रमोट किया जाएगा, ये आश्वासन देता है, मगर शिक्षा मंत्री को धरना पर नहीं भेजा जाएगा। फिर रजत जी ने तुरंत कहा, तब तो धरना किसी कीमत पे समाप्त नहीं होगी, जब तक हमारा दर्द देखने शिक्षा मंत्री नहीं आते हैं, कहीं भी हो, जब तक नहीं आते हैं तब तक ये धरना चलता रहेगा सुचारू रूप से। तो दोस्तों, वहां पे यही कहा गया कि धरना स्थल पे सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि धरना स्थल पे शिक्षा मंत्री आएंगे। दोस्तों, यह सबसे बड़ी खबर आप लोग को बता रहा हूं कि धरना स्थल पे शिक्षा मंत्री आएंगे, मगर कब तक आएंगे ये समय सारणी नहीं बताई गई है और बैक वालों को प्रमोट किया जाएगा, इसके लिए आश्वासन दिया गया है, उनके द्वारा कुछ समय मांगा गया है। तो दोस्तों, हो सकता है आपको रात तक कोई ना कोई डिसीजन देखने को मिल सके। जैसे भी प्रशिक्षु डटे हुए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप दूर दराज के भी हों या पास के भी हों, तो आप तुरंत धरने स्थल पर पहुंचिए और अपनी जनसंख्या दिखाइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और देखिए दोस्तों, आप लोग का जो धरना है अब बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। हर एक राजनीतिक पार्टी भी आप लोग के धरने पे आ चुकी है और आप लोग का सहयोग करने के लिए राजी है। दोस्तों, तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि आप लोग अपनी आवाज और तेजी से उठाइए और आप अब जो है जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो सभी हमारे प्यारे भाई बहन इस बैक प्रमोट मुद्दे पे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस धरने को सफल बनाएं। क्योंकि ये जो धरना है दोस्तों अब सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धरने पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अब आना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर आप लोग को मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, सभी लोग इस वीडियो को हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए और बैक प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों उनके द्वारा समय मांगा गया है, आज या कल तक इसके बारे में पूरी डिटेल आप लोग को दे दी जाएगी। तो सीधे सीधे रजत जी ने कहा, जब तक जियो जारी नहीं किया जाता बैक प्रमोट के लिए, तब तक ये धरना नहीं समाप्त किया जाएगा दोस्तों। तो ये मान के चलिए, अब आप सभी जीत की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, बैक प्रमोट होकर ही रहेगा, कुछ भी हो जाए मगर धरना नहीं समाप्त होगा। भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े, प्रशिक्षुओं को लाठी खानी पड़े, मगर इस समय की स्थिति मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वहां पे धरने स्थल पे जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि सुबह में कई सारे प्रशिक्षु बीमार हो गए थे, तो उसी को देखते हुए इस समय दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पुलिस प्रशासन, लखनऊ पुलिस प्रशासन
कि वहां पे तैनाती बढ़ा दी गई है और खास करके तैनाती महिला पुलिस की बढ़ाई गई है, क्योंकि यहां इस धरने में महिला प्रशिक्षुओं की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए बढ़ाई गई है। दोस्तों ये मत सोचिए कि लाठीचार्ज कर, उनकी सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। मुझे खुशखबरी ये सुनाते हुए आप लोग को बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि यहां पे महिला प्रशिक्षुओं के सामने लखनऊ प्रशासन को झुकना पड़ा है दोस्तों। जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले लाठियां बरसाई थी, आज वही पुलिस प्रशासन, वही महिला पुलिस प्रशासन और वही पुलिस प्रशासन यहाँ पे प्रशिक्षुओं के लिए आज खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? उनके सुरक्षा की दृष्टि के लिए, अगर उनको कुछ होता है, क्योंकि इसके सीधे सीधे जिम्मेदार मंत्री जी होंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी होंगे, आप सभी लोग जानते हैं, और ये सरकार होगी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे पुलिस प्रशासन को बढ़ा दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। दोस्तों अब देखिए क्या डिसीजन आता है, उसके लिए मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं। जैसा भी कोई डिसीजन आएगा दोस्तों मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए, मेरी आवाज को हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए। आगे कोई भी अपडेट आती है तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को दे दूंगा। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं ही आप लोग को देता हूं।